क्वेश्चन नंबर 1, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द आर्म बीइंग रेज्ड. ओके, बिफोर मूवमेंट ये था, आफ्टर मूवमेंट ये, तो इसका मतलब है कि कोई रिस्पॉन्स आया था, उसी की वजह से मूवमेंट हुई है. विदाउट अ रिस्पॉन्स मूवमेंट इस तरह से हो नहीं सकती. विच इज द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स दैट कॉजेज द मूवमेंट शोन इन द डायग्राम्स. ओके, अब इसमें दो ऑप्शन है. पहले इंपल्स इन मोटर न्यूरॉन या इंपल्स इन सेंसरी न्यूरॉन. तो जो रिस्पॉन्स आता है जो इफेक्टर तक, ये इफेक्टर है. ओके, जो इसके बाइसेप्स हैं, ओके, बाइसेप्स जो है वो इफेक्टर्स हैं, उन्हीं पे रिस्पॉन्स आया. और जो इफेक्टर्स तक रिस्पॉन्स आता है वो मोटर न्यूरॉन से आता है, क्योंकि ब्रेन जनरेटेड रिस्पॉन्स होता है वो. तो मोटर न्यूरॉन से है, सेंसरी न्यूरॉन तो इंपल्स कैरी करता है. सो मोटर न्यूरॉन से है आइदर ऑप्शन ए और आइदर ऑप्शन बी. ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने कहा है कि बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करें या ट्राइसेप्स रिलैक्स करें. पहले ये था, अब इस तरह हुआ. ये जो बाइसेप्स वाला एरिया है ये कॉन्ट्रैक्ट करें. सो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल पुल्स द बोन या मसल पुशेस द बोन. ये जिस तरह की मूवमेंट है यहाँ पे मसल पुल हो रही है. सो मसल पुल्स द बोन एंड द आंसर इज ए. देन question number 2, what shows the order in which these structures are involved in a reflex action start to end. okay, reflex action में सबसे पहले क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है. okay, कोई भी रिसेप्टर होता है. okay, so effector तो end पे आता है, starting with receptor and ending at the effector, जहाँ पे रिस्पॉन्स आता है ब्रेन के थ्रू. सबसे पहले जो होता है सेंसरी न्यूरॉन होता है. सेंस, वो जो रिसेप्टर होगा वो सिग्नल देगा सेंसरी न्यूरॉन को, जो रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है. सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगा. ब्रेन के अंदर जो सिग्नल कैरी हो रहा होगा वो रिले न्यूरॉन्स, ओके, ट्रांसफर होता जाएगा थ्रू साइनैप्स. और फिर जो ब्रेन सिग्नल जनरेट करेगा, जो रिस्पॉन्स होगा, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर तक आता है. सो द आंसर इज सी. okay, which of these contains relay neurons, effector, receptor, spinal cord या stimulus. okay, effector तक तो रिस्पॉन्स आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू. सुनो, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को देता है, सो इधर भी नहीं. स्टिमुलस मतलब जो रिसेप्टर जो चेंज डिटेक्ट करता है, सो इसका तो कोई ताल्लुक है ही नहीं ना. स्पाइनल कॉर्ड, यस करेक्ट. क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का. और जो रिले न्यूरॉन्स होता है, मैंने भी बताया था कि वो ब्रेन के अंदर अंदर जो होता है ना, वो सिग्नल ट्रांसफर कर रहे होते हैं इधर से उधर, आगे आगे आगे. तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, इसीलिए जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं वो उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. The diagram shows a neuron, okay, और what structures could be found at x and y. x and y, पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि न्यूरॉन कौन सा है. तो ये जो हमें सेल बॉडी है, इस तरह की इलोंगेटेड सी सेल बॉडी है, इससे साफ पता चले कि ये एक सेंसरी न्यूरॉन है. अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है. तो ये जो पार्ट इस तरह से रिफ्लेक्स आर्ट का एक पार्ट चलिए छोटा सा पोर्शन, ये जो है ये है एक रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या करता है, ये जो भी ऑर्गन है ये सेंस ऑर्गन होगा डेफिनेटली. ठीक है, यहाँ से वो डिटेक्ट करेगा कि अच्छा ये स्टिमुलस से ये चेंज आए. तो ये एक्स जो है ये कोई सेंस ऑर्गन है, ब्रेन नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेन सेंस ऑर्गन नहीं है. या आई होगी या स्किन होगी. ठीक है, अब जो वाई है, सेंसरी न्यूरॉन का काम कहाँ तक होता है, ये यहाँ से लेकर सिर्फ CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वहाँ तक लेके जा रहे हैं. वाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, आइदर ब्रेन आइदर स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड. इंटेस्टाइन तो नेवर, लेग हैंड भी कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट. सो इट्स डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम विच लेटर इंडिकेट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस पार्ट होता है ब्रेन का, ओके, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड. तो ये तो नोज है, ये नहीं होगी. ब्रेन का इन्होंने कुछ हमारे साथ मतलब लिंक नहीं किया हुआ. तो ये जो पार्ट होता है ना बैक साइड वाला, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. आंसर इज ए. ये तो पता नहीं क्या है, हाथ की वही वेन्स वगैरह, और ये फिंगर है, सो दीज आर रॉन्ग. ओनली ए. 6, the diagram shows a neuron carrying an impulse. Which row describes the type of neuron and the direction of impulse. ठीक है, so impulse जा रही है यहाँ से यहाँ. So this is not a sensory neuron. sensory neuron क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी उस तरह किसी सेल बॉडी नहीं है. डेफिनेटली ये एक मोटर न्यूरॉन है. फिर डायरेक्शन ऑफ इंपल्स टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड या अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. तो जो मोटर न्यूरॉन होता है, सेंसरीज होता है वो टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड यानी CNS का पार्ट है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ तक लेकर आता है. और जो मोटर न्यूरॉन होता है वो उससे दूर लेकर जाता है इफेक्टर मसल तक. ठीक है, तो इसका आंसर होने लगा है ए. सॉरी, इसका आंसर है बी. हाँ, अवे फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर. क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम शोज अ सेल विच टाइप ऑफ सेल इज शोन. ओके, ये है. अच्छा, सेल बताएं. सीडेटेड सेल, तो माफ, ये तो नहीं है. या मोटर न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है. सो दिस इज नॉट अ सेंसरी न्यूरॉन. वही बात कि इसके अंदर जो सेल बॉडी है उससे हमें साफ पता लग रहा है. फिर मोटर न्यूरॉन है या रिले न्यूरॉन है. सो इसकी जो सेल बॉडी है वो काफ़ी लंबी है. रिले न्यूरॉन जो होता है उसकी सेल बॉडी छोटी सी होती है, कि इधर से उधर काफ़ी ज़्यादा होता है. तो दिस इज़ अ रिले न्यूरॉन, सॉरी मोटर न्यूरॉन. दिस नॉट अ रिले न्यूरॉन. Question number 8, a man injures his arm in an accident. Afterwards he can feel objects touching his hand, but he cannot move his hand away. अगर वो फील कर पा रहा है तो इसका मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स बिल्कुल ठीक काम करें. लेकिन अगर वो मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कोई सिग्नल ब्रेन से जनरेट नहीं हो रहा, या अगर सिग्नल जनरेट हो भी रहा है तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसके इफेक्टर तक पहुंच नहीं पा रहा कि वो मूव कर सके. सो वट कैन कॉज दिस. ओके, रिसेप्टर्स इन हिज हैंड्स आर डैमेज. नो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करें तभी तो सेंसरी न्यूरॉन तक जा रहा है और वो फील कर पा रहा है. द नर्व कनेक्शन इज कट ओनली बिटवीन द रिसेप्टर्स इन हिज हैंड एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो सिग्नल जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू. ये बात होता है. दिस इज रॉन्ग. द नर्व कनेक्शन इज कट ओनली बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द इफेक्टर्स इन हिज आर्म. डेफिनेटली क्योंकि इफेक्टर तक रिस्पॉन्स नहीं जा रहा, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आ रहा है, उसका ब्रेन ही डिटेक्ट करे कि हाँ ये हो रहा है. So this is correct. Both of these nerve connections are cut. No, sensory वाला चल रहा है. So this is C. Question number 9. A boy accidentally touches a very hot object and immediately takes his hand away. In this reflex action, what is the effector? Effector वो होता है जिधर रिस्पॉन्स किया होता है वो चीज़ हटा लेता है. So जो उसका हाथ की मसल्स होंगी ना, या उसका हाथ होगा वो होगा इफेक्टर. अ हीट रिसेप्टर इन हिज हैंड. नो, यहाँ तो उन्होंने बता दिया कि वो है रिसेप्टर. अ मोटर न्यूरॉन. नो, दिस इज अ न्यूरॉन. अ मसल इन हिज आर्म इज एन इफेक्टर, क्योंकि आर्म ही वो हटा रहा है, हाथ हटा रहा है. स्पाइनल कॉर्ड. नो. Which diagram shows a sensory neuron. This is a sperm cell, so no. ये liver cell लग रहा है, so this is also not. और फिर ये दो न्यूरॉन्स हैं. इसकी सेल बॉडी क्योंकि इस तरह की है तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन होगा क्योंकि इसकी काफ़ी लंबी सी सेल बॉडी है. So yes. Question number 11. The diagram shows a simple reflex arc. What is the correct order of the events after the knee is tapped? Okay, knee को टच किया गया यहाँ पे टैप किया. अच्छा, यहाँ पे किया. Okay, so receptor stimulated. Okay, receptor stimulated. ठीक है, इससे क्या जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेटेड 4 से जा रहा है 2 में.
सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो गया, फिर 3 क्या है, मोटर न्यूरॉन, अच्छा सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ है वो वहाँ तक लेके गया, मोटर न्यूरॉन तक, मोटर न्यूरॉन एक्टिवेटेड 1 आ गया, फिर जब मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ है उसने सिग्नल जनरेट किया है और फिर सॉरी क्या बोलूँ मैं, ब्रेन से सिग्नल जनरेट हुआ है और मोटर न्यूरॉन तक आया, फिर वो मोटर न्यूरॉन ने डिलीवर किया एफेक्टर मसल को और मसल स्टिमुलेट हो गई. सो दिस इज दी पाथवे 4 to 1 3. So 4 to 1 3 and the answer is C. Next question number 12. The diagram shows the density of rods and cones across a horizontal section of the retina. What is the position of optic nerve? So optic nerve होती है वहाँ पे होता है blind spot, जहाँ blind spot होगा वहाँ 0 cones and 0 rods. So देख लेते हैं कहाँ पे 0 है. So यहाँ पे B पे देखिए 0 ही है. So the answer is B. Sorry नजर नहीं आ रहा होगा. ये पॉइंट यहाँ पे 0 यहाँ देखिए कहीं भी नहीं है ऊपर. So this is B. 13. The diagram represents a simple reflex arc. What is the sequence of nerve cells through which an impulse passes during the reflex action? So सबसे पहले फिंगर को पिन टच हुई है, ओके, तो रिसेप्टर से ये है सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी. सो सबसे पहले आर है, ओके, देन ये हमारे पास रिले न्यूरॉन है बीच में, क्योंकि ब्रेन है, ये ब्रेन वाला पार्ट इसी के अंदर, सो ये स्पाइनल कॉर्ड था, ओके, सो इसी के अंदर जा रही है. सो देन वी हैव पी एंड देन ये मोटर न्यूरॉन से ये एफेक्टर मसल है, यहाँ पे आ रहा है रिस्पॉन्स. द आंसर इज डी. ये आंसर डी. देन क्वेश्चन नंबर 14. दी स्टेप्स टू प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्स एक्शन where the hand is withdrawn from a hot object are shown. Nerve अच्छा हमने सीक्वेंस बताना है. Nerve impulses pass from the sensory neuron to the relay neuron, from the motor neuron to the effector, from the receptor to the neuron. अच्छा सबसे पहले हमारे पास है रिसेप्टर जिससे न्यूरॉन तक जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन तक, से ये फर्स्ट हो गया. देन the nerve impulses pass from motor neuron to the effector, ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, लास्ट. फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू रिले न्यूरॉन. अब देखें पहले रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन तक गया जो स्टिमुलस डिटेक्ट हुआ था सिग्नल, फिर जो इसने था वो सेंसरी न्यूरॉन ने रिले न्यूरॉन रिले, उसके बाद क्या है ब्रेन के अंदर जनरेट हुआ, मोटर न्यूरॉन को मिला, मोटर न्यूरॉन ने एफेक्टर तक पहुंचाया और फिर जो भी होना था वो हो गया, ठीक है. सो वी हैव द करेक्ट ऑर्डर एज 1 2 3, ये था ना, तो 2 3 1 ये करेक्ट ऑर्डर है. सॉरी अच्छा करेक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ये 3 हो रहा है, देन वी हैव 1 एंड देन वी हैव 2 3 1 2, ये करेक्ट ऑर्डर है. सो द आंसर इज सी. 15. द डायग्राम शोज अ रिफ्लेक्स आर्क. व्हाट इज एक्स? सो ये यहाँ पे हमारे पास ये सेंसरी न्यूरॉन है, हमने सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन का पता लगा लिया, ये रिले है, ये मोटर है, ठीक है, क्योंकि ये एफेक्टर है. तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई रिसेप्टर है, सही है. तो रिले न्यूरॉन नो, साइनैप्स नहीं है, साइनैप्स किस जगह पे होगी, ये जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ठीक है. फिर एफेक्टर नहीं है, एफेक्टर तो इस जगह पे एंड पे मोटर न्यूरॉन के साथ, तो ये है रिसेप्टर. 15 इज डी. Then the diagram shows a synapse. What do the dots at X represent? जो X होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफ्यूज करते हैं इन वेसिकल से निकल के. So X are neurotransmitter molecules. The diagram shows a synapse in a reflex arc. What are the identities of the two neurons and in which direction does the neurotransmitter pass? तो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल साइनैप्स में एक ही होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है इंपल्स, ठीक है. जो रिफ्लेक्स आर्क होती है वही बात मेक श्योर करती है कि एक डायरेक्शन में जो है वो इंपल्स को मूव करिए. सो अगर इसमें है या तो सेंसरी से रिले में जा रहा है या रिले से मोटर जा रहा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकती. मतलब जो रिले है वो जो मोटर न्यूरॉन है वो फर्स्ट हो नहीं सकता, क्योंकि मोटर से आगे जा नहीं सकती किसी और न्यूरॉन में, और साइनैप्स जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स होता है, तो हमने न्यूरॉन टू न्यूरॉन ही ट्रांसफर करना है. सो यहाँ पे डायरेक्शन है P to Q. अगर P to Q जा रही है तो हम मोटर P ले सकते हैं, यानी मोटर से आगे तो जा ही नहीं रही, तो ऑप्शन ए और बी तो डेफिनेटली कैंसिल आउट हो गई. फिर Q to P जा रही है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है Q से P, ठीक है. तो इससे मोटर टू रिले हो सकता है, नो. सेंसरी टू रिले जा सकती है डेफिनेटली. सो दिस इज करेक्ट, ओके. Question number 18. Which process occurring at a synapse is prevented by the presence of heroin? This is not included in the recent syllabus, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं. वैसे इसका आंसर है कि वो बाइंड नहीं करने देता न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स को विद एफेक्टर. सो दिस इज द आंसर. नंबर 19. 4 processes occur when impulses cross a synapse, ठीक है. सो अब हमने उसका ऑर्डर बताना है. सो ऑर्डर होगा न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजेस अक्रॉस द गैप, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद रिसेप्टर्स, इंपल्स स्टिमुलेट्स वेसिकल्स, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. अच्छा सबसे पहले होता है ये कि जैसे ही कोई इंपल्स रीच करती है तो जो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं साइनेप्टिक गैप के अंदर, ओके. अगर इस तरह के मैं कुछ बना लूँ लाइक दिस, तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है या साइनेप्टिक गैप कहते हैं, इसमें वो रिलीज होकर यहाँ पे आ जाएंगे, ओके. तो सबसे पहले यहाँ पे आ गए, ओके. उसके बाद क्या होंगे कि इसमें डिफ्यूज़ होंगे, ओके. सारी पार्ट्स के अंदर जो है वो मूव करेंगे. सो दे विल डिफ्यूज़. अच्छा सॉरी स्टिमुलेट्स इन वेसिकल्स, फिर रिलीज़ हुए ना, ये उसके बाद रिलीज़ होंगे, जो मतलब एक ही उसमें, तो उसके बाद रिलीज़ होंगे, फिर वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे रिलीज़ होने के बाद, और फिर यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रोटीन्स यू करके लगी हुई होती हैं इनके साथ वो बाइंड कर जाएंगे, ओके. सो लाइक दिस R S P and Q, R S P and Q. So this is C. 20. The diagram shows the structures in a reflex arc. ये reflex arc है, what is X, ठीक है. ये सेल, ये रिसेप्टर यहाँ से, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये रिले न्यूरॉन है, इनके बीच में जो पार्ट होता है जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, और ये क्या है, एक साइनैप्स है, ओके. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है स्टिमुलस जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, तो रिसेप्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले स्टिमुलस फिर रिसेप्टर आएगा. रिसेप्टर जो सिग्नल होता है वो सेंसरी न्यूरॉन को पास करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन रिले को, रिले मोटर को, मोटर से एफेक्टर में आ जाएगा, तो ये है डी. देन क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिफेरल नर्व्स हो नहीं सकती, वो अलग होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ओनली. The components of a reflex arc are shown in the flow diagram. Which component is responsible for ensuring that the nerve impulses travel in one direction only? तो one direction के अंदर synapse make sure करता है कि जो भी है impulse है वो एक ही direction में flow करिए. Question number 24. The diagram represents a synapse in the brain involved in the perception of pain. Which label molecules represents heroin? Okay, heroin जो होता है वो उन्हें होने नहीं देता, आपस में नहीं, वैसे included नहीं है उसमें. Now, which statement about involuntary responses is correct? Involuntary actions होते हैं वो rapid और integrating जो responses होते हैं they always result in the same response to same stimulus. नहीं, वो depend करते हैं. Sorry, this is correct क्योंकि same response होगा depending upon the stimulus. This is correct. They are learned responses. No, वो rapid होते हैं. Learned तो होते नहीं, they are slower. No, they are rapid. They never use voluntary muscles. No, involuntary actions use voluntary muscles. So same.
26, the diagram shows the synapse. Neuron affects this, neuron included नहीं है. Question 27, the diagram shows the structures on each side of a synaptic cleft. Which diagram is correctly labeled? ठीक है. अच्छा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इम्पल्स की डायरेक्शन है. यूँ अगर इस तरह से डायरेक्शन है तो रिसेप्टर्स यहाँ नहीं हो सकते. दिस इज रॉन्ग. ये डायरेक्शन तीनों के लिए डायरेक्शन करेक्ट हो गई. अब बाकी के लिए ठीक है. सेकंड ऐसा नहीं आ सकते लाइक दिस. ओके. एंड देन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड. न्यूरोट्रांसमीटर नॉट हमने क्या आइडेंटिफाई करना है. रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ये रिलीज़ हो गए हैं. अच्छा, यहाँ से रिलीज़ नहीं हुए. दिस इज़ रॉन्ग. यहाँ से रिलीज़ नहीं हुए. न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल जो रिलीज़ होते हैं वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ हुए होते हैं. सो दिस वन इज़ करेक्ट. यहाँ पे जो है वो इस जगह पे वेट लेट मी जस्ट सी. अच्छा, इसमें डायरेक्शन ही गलत है. सो यहाँ पे जो रिलीज़ हुए हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स रिलीज. न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर मॉलिक्यूल. रिसेप्टर यहाँ पे नहीं है, ये है रिसेप्टर. सी प्रोसेस जो बने हुए. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज The neurons at synapses contain vesicles. Which type of substance is found inside the vesicles? Vesicles में क्या होते हैं? Neurotransmitter molecules. So the answer is C. Question number 29. Which process transmits an impulse across a synapse? Diffusion होती है neurotransmitter molecules की. Then question number 30. Question number 30. The diagram shows synapse. Heroin is a drug. ये वही वाली बात है. हमने करना ही है question. Shows a synapse. What are the labeled parts? ओके, तो जो W है वो वेसिकल है, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हैं. सो W इज अ वेसिकल. ये जो गैप है ये वाला Y वाला, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक गैप कहते हैं. सो दिस इज Y वाला ये. फिर X जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डिफ्यूज़ हो रहे हैं. ओके, सो ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स. एंड देन Z क्या है? Z ये रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं. सो रिसेप्टर्स. सी हो गया. देन द डायग्राम शोज अ सिनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ रिले न्यूरॉन. सो ओके, व्हाट पासेस फ्रॉम P to Q? सो P to Q ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, यहाँ से डिफ्यूज़ होकर निकलेंगे, यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगी. सो अ न्यूरोट्रांसमीटर. Which is the correct sequence of structures through which a nerve impulse passes in a reflex arc? So receptor से start होकर sensory neuron, वहाँ से relay से motor, motor से effector. So ये बस right क्या. Question number 34. Which structure contains relay neurons? तो relay neurons central nervous system में होते हैं, either spinal cord either brain. ठीक है, तो spinal cord. Then a man injures his arm in an accident. Afterwards he can move his hand but cannot feel the objects. अब ये opposite case है, यहाँ पे उसे feel नहीं हो रहा, यानी सेंस नहीं मिल रही, सेंसरी न्यूरॉन काम नहीं करे या रिसेप्टर्स काम नहीं करे, लेकिन जो मोटर न्यूरॉन है वो काम करे, ब्रेन भी काम नहीं करे. What could cause this? So both sensory and motor are cut. No, motor cut नहीं है. Effectors are damaged. No, effectors are working. Motor neurons are cut. No, motor neurons are not cut. Sensory neurons को damage हुआ है definitely, तभी वो sense नहीं कर पा रहा. Sensory neurons conduct impulses from the brain and spinal cord to the muscles. No, one sense organ to another sense organ. No, वो one sense organ से CNS तक लेके जा रहे हैं. Sense organs to the brain and spinal cord. Yes, central nervous system तक. Muscles to the organs. No, ये motor neuron का काम है. So the answer is C.